नमस्कार मित्रों, बड़ा ही खुशी का दिन है। युवा संघ राजस्थान माली समाज प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 का आज आगाज हुआ है, जिसमें 208 प्रतिभाएं आज सम्मानित होने जा रही है। कई युवा रत्न से भी सम्मानित होते जा रहे हैं। भामाशाह विशिष्ट अतिथि के रूप में भी है। कई प्रकार की अलग अलग प्रतिभाओं को सम्मानित करने का आज मौका मिल रहा है, जिसमें प्रतिभाओं के साथ में आए हुए उनके माता पिता, प्रतिभाओं के साथ में आए हुए उनके रिश्तेदार, घर परिवार के सदस्यों से भी अनुभव ले जा रहे हैं कि उनको इस प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में क्या विचार है और आगे भी किस प्रकार से युवा संघ को ये सुझाव देना चाहते हैं। हमारे साथ में राजस्थान महिला मंडल की सदस्य श्रीमती नंदा देवी जी, उनके बारे में भी युवा संघ की कुछ सुझाव और जानकारी लेना चाह रहे हैं। बहन, आपका क्या नाम है? नंदा परियार। आप कहाँ से आए हैं? सुमेरपुर से, इधर कांदिवली में रहती हूँ मैं। आप यहाँ आकर के प्रतिभा सम्मान समारोह की जो व्यवस्था, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ के जो तौर तरीके हैं, जो इनाम देने के सिस्टम है, प्रतिभाओं को आगे लेने का जो तरीका है, इनको देख करके आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? सबसे पहले मेरे को ये अच्छा लगा कि लेडीज जेंट्स का अलग किया, वो बहुत अच्छा किया और उसका व्यवस्था भी अच्छा किया। बच्चे लोग को सबसे पानी वगैरह सब ऐसा गंदगी करने से बचाया, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और व्यवस्था भी अच्छा किया। हम तो यहाँ पर प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, बालिका हो या बालिका हो। जो अपनी जो प्रायोरिटी है, एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में जो भी आता है सबको सम्मानित करते हैं। लेकिन आप महिला मंडल के सदस्य होने के नाते मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि महिलाओं को भी ऐसा कुछ कार्यक्रम करना चाहिए, जैसे कि बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम किया जाए, ताकि बच्चियों की सगाई में, बच्चियों की शादी में, शादी के बाद में भी जो दिक्कतें आ रही है, उनको कुछ दिक्कतें कम करने का प्रयास किया जा सके। अभी दिक्कत में तो ऐसा हो गया है, लड़की के घर में कुछ नहीं होएगा तो भी लड़का वाला पैसे वाला होना चाहिए, उसको 2 बेड चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, तो बाद में नॉर्मल लोग किधर जाएंगे? उसका लड़का कभी कुंवारा ही रहेगा क्या? बाद में उसकी लड़की किधर भी जाएगी वो चलेगा, मगर वो समाज में उसको शादी नहीं करवाना है, उसको सब पैसे वाले चाहिए। ये प्रॉब्लम आ गई। इसके लिए लड़की भी बहुत है, लड़का भी बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सब में ये प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। मेरी लड़की का 2 बेड का घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, सबको ये चाहिए। इसके लिए थोड़ा समाज पीछे हो गया है। आपके कहने का मतलब यह है कि बालक बालिकाओं का व्यवसायीकरण हो गया है, मतलब निजीकरण में होना चाहिए, मतलब यहाँ व्यापारीकरण हो गया है कि पहले आप चीज़ देखते हो को है कि नहीं, फिर आप रिश्ता करते हो। चीज़ तो ये तो व्यापारीकरण हो गया, तो रिश्ते में व्यापारीकरण तो चलता नहीं है। तो आप इसके लिए महिला होने के नाते क्या प्रयास करना चाहोगे कि बालिकाओं के लिए हम किसी भी प्रकार की स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र भाव से वहाँ पर रिश्ता करें, ऐसा करें, उसके लिए आप कुछ प्रयासरत हैं? मैं क्या बोलूँ, पहले लड़के देखो, सगा समझी देखो, बाद में व्यवहार करो। आप सब पैसा मत देखो, पैसे सब कुछ नहीं होता है, व्यवहार लेन देना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए। तुम पैसे वाले के घर पे दोगे, बेटी को सुख नहीं होगा तो वो पैसा क्या काम का? मेरा कहने का मतलब यही है। कई चीज़ों में ये भी बातें सुनने में आती हैं कि मुंबई में पड़ी हुई लड़कियां राजस्थान में अगर कोई उनको भेज दे तो वहाँ सेटल नहीं हो पाती है, और राजस्थान में पड़ी हुई लड़कियां मुंबई में सेटल हो जाती है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि शिक्षा तो सबकी बराबर होती है, शिक्षा तो उसने भी ली है, शिक्षा उसने भी ली है, लेकिन जगह का डिफरेंस आता है, तो विचारों में भिन्नता क्यों आती है? क्यों? लड़की, उसका भी माँ बाप बड़े करते, उसके भी माँ बाप बड़े करते, वो भी पढ़ाते, वो भी पढ़ाते, वो लोग भी खाना खिलाते, वो भी खाते। ऐसा थोड़ी है कि गांव वाली लड़की कुछ नहीं कर सकती है, इधर वाली सब कुछ करती है, ऐसा कुछ नहीं होते। उधर की लड़की इधर सेट हो गई तो इधर की उधर काम में क्यों नहीं होती है? मैं वही बोल रहा हूँ। तो मतलब ये महिला होने के नाते आपका क्या विचार है? ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी समाज की बेटी है, समाज का बेटा होता है, इधर का भी समाज का बेटा होता है, बेटी होती है। होना चाहिए कि बॉम्बे की लड़की भी गांव में होनी चाहिए सेट। ऐसा कि राजस्थान की उधर होती है तो इधर की मारोड़ में क्यों नहीं होती है? कहने का मतलब ये है कि आखिर हम भी तो राजस्थान मूल के उधर ही हैं, उधर के रहने वाले हैं। अपन लोग किधर से, राजस्थान से आए ना, आके अपन लोग भी राजस्थान से ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबकी गलत फहमी है। और ऐसा मत देखो कि पैसे वाले के लड़की की शादी होगी और नहीं पैसे वाले की नहीं होगी, सबको मिलता है। आप इतना मत देखने को जाओ कि मेरी लड़की को 2 बेड का ही चाहिए, ये आपकी सबकी सब एकदम गलत फहमी है। आप अच्छे से करो, सबको लेके चलो, बहुत अच्छा है, समाज आगे बढ़ेगा। आगे ऐसा रहोगे तो और भी बिगड़ेगा।
महिला होने के नाते आप बालिका शिक्षा के ऊपर ऐसी क्या चीज़ों के ऊपर जोर देना चाहोगे कि बालिकाओं के ऊपर शुरू से ही किस प्रकार के विचार आए ताकि वो आगे जाकर के अपने पीयर में या ससुराल में किसी भी प्रकार की भिन्नता अपने मन में न लाए? उसमें तो ऐसा होता है कि देखो, पहली बात उसमें ऐसा होता है कि सास उसके घर वाले अच्छे रखेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसको ऐसा कोई बोलते है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती है, अभी बन सकती है, मगर आगे वाली बहू को भी बेटी बनना पड़ेगा तो ही होएगा। मैं ऐसा बोले मेरी बहू को तो मैं बहू बनाऊँ और मेरी बेटी दूसरे के घर में बेटी बनाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है। पहले मेरी बहू को मैं बेटी बनाएगी तो मेरी बेटी किसी की बेटी बनेगी, बहू वो बेटी बनेगी तो ही होएगा। मैं ऐसा लगूँ मैं खाली मेरी बहू को मैं बेटी बनाने चाहती हूँ और मेरी बहू को ऐसा वो कभी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि अपनी बहू को रानी बनाओ तो अपनी बेटी ऑटोमेटिक रानी बन जाएगी। सीधी सी बात है। पहले मैं दूसरे पे एक उंगली करेगी तो मेरे पे 3 होएगी, ऐसा है। पहले घर का देखो, घर की बहू को बेटी बनाओ तो अपन की बेटी को भी आगे वाला बेटी बनाएगा, ऐसा है तो ये चलेगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करके कहती हूँ सबको ये बोलो कि बंगला मत देखो, 2 बेड मत देखो, बच्चे को देखो और उसका व्यवहार देखो, उसका माँ बाप को देखो तो ही सब आगे चलेगा। मेरा तो यही कहना है। आपका कहने का मतलब है कि मन देखो धन मत देखो। मन देखोगे धन ऑटोमेटिक होएगा। लड़का अच्छा होगा, होशियार होगा तो वो तो आज 0 पे हीरो भी बन सकता है। और जिंदगी में जो चीज़ अनुभव मिलता है वो 0 से हीरो होता है, उसको उसके पास ही अनुभव होता है। हीरो से हीरो मिलता है, हीरो से हीरो बनेगा, उसके पास क्या अनुभव है? पैसे वाला से पैसे वाला तो शुरू से पैसे वाला ही है, तो उनको कुछ अनुभव नहीं मिलेगा। जो गरीबी से जीवन जी करके उन्नति करता है उसको अनुभव तो उसके पास है। अपन लोग बॉम्बे आए थे, क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे। पहले तो ये बात सब इतना समाज के मैं सबको बोलती हूँ, आप आए थे कुछ लेके आए थे, एक थैली में कपड़ा भर के लेके आए थे। अब आप 0 से अपन लोग हीरो बने के नहीं बने। अभी अपन के पास 2 पैसा हुआ तो अपन को इतनी बात आ गई। पहले सब माँ बाप ये देखते थे, कुछ नहीं देखते थे, खाली लड़का और व्यवहार देखते थे कि हाँ सगा कैसा है। अभी सब वो पहले अभी तो व्यवहार तो साइड में रहे और सब पैसे वाले को देखते हैं। मैं तो मेरा ये कहने मतलब है ये मत करो, सबकी बेटी बेटा सबका शादी होए, सबका घर बसे और अच्छा होए। आजकल हम देखने जा रहे हैं शादी ब्याह में फालतू के खर्चे भी बहुत होने रह गए। मतलब दहेज देना, बड़े बड़े डेकोरेशन करना, लेकिन क्या है मैं जहाँ तक समझता हूँ शादी संस्कारों की होती है, लेकिन संस्कार तो साइड में रह गए, दिखावा अंदर घुस गया है। तो उसके बारे में आप महिला मंडल के सदस्य होने के नाते आपके कुछ विचार व्यक्त करो। देखो मेरा ऐसा मतलब है दूसरे की बेटी होती है उसका 10 लाख का खर्चा करते हैं तो नहीं पापा उसने तो 10 लाख का किया, अपन के पास 5 लाख भी नहीं है, मेरे को तो ऐसा ही करना है। तो माँ बाप को तो कुछ भी कर्जा करके उसको शादी करना ही पड़ता है ना। वो माँ बाप क्या करेगा? तो कुछ भी बेटी बोलते ऐसा नहीं करना, मेरे को तो ऐसे करना है, तो माँ बाप को मजबूरी में कर्जा लेना पड़ता है। वो लड़की ससुराल चली जाती है मगर उसको कर्जे में वो डुबा के जाती है, ये भी देखना पड़ता है। इसके लिए अभी ऐसा एक दूसरे का देखो मत। और समाज ने इतना अलग अलग खर्चा कितना किया, लाइटिंग, हल्दी, वो फलाना डिगरा कितना करते हो, ये सब कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि जो शादी में लोग आते हैं तो खाना खाने से ही पेट भरेगा, दिखावा करने से तो नहीं भरेगा। सीधी सी बात है ना। वो इतना डेकोरेशन करता है उससे क्या मतलब होता है? खाना कैसा बना वो पहले देखेंगे इंसान। सबकी छोटी सी बात है, जहाँ कहीं भी हम शादी में जाते हैं अगर अपने को शर्म आती है, हम छोटे बच्चों को भेजते हैं कि जा खाने में क्या बना गया है, तो सब इंक्वायरी करके आता है। सीधी सी बात है, करके आता है। राइट बात। तो खाना पहले देखता है, आपने एसी लगा दिया, डेकोरेशन लगा दिया, उससे क्या मतलब है? वो कोई मतलब नहीं है, वो तो खाली उसके पास पैसा है, वो काम लगाता है, कुछ नहीं है। लेकिन वो दिखावा दूसरों के ऊपर भारी पड़ता है। दूसरे पे भारी पड़ता है ना, इसके लिए। आपके भी विचार बहुत ही नेक थे और महिला मंडल होने के नाते आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए और हम चाहते हैं कि आगे जाकर के महिलाओं के बारे में कुछ उत्थान विचार, ऐसे संस्कारों के लिए कुछ शिविर लगाएं जिसमें हमारा सहयोग रहेगा, जितना हम भी करेंगे। मेरा तो यही कि कहने का मतलब है कि आप अमीर को मत देखो, सबको लेके चलो, सब समाज को लेके चलो। ऐसा मत देखो कि ये अमीर की बेटी है, गरीब की बेटी है, गरीब का बेटा, अमीर का बेटा, वो मत देखो आप। ऐसा मैं क्या बोली, अमीर की बेटी है ना, थोड़ा नॉर्मल के घर पे देगी ना तो वो राज करेगी, और अमीर के बेटे घर पे देगी तो उसको मिलने को जाएगा ना तो बोलेगी क्या आई होगी। ऐसा होता है। ये भी तो दुनिया देखने में बहुत फर्क है। मैं देखी, मेरे को समझ में आता है कि पैसे के वाले के घर पे बेटी पर शादी करते हैं ना, बाद में उसको मिलने के भी विचार करना पड़ता है, और ऐसे जाएगा तो चल के भाग के मिलने को आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है।
सही बात है। आप कहना चाह रहे हो सीधी सी एक बात। मारवाड़ी में कहावत है कि जेठरा ने पेटरा में घणो फर्क दिया करे। सीधी सी बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार को। थैंक यू, धन्यवाद।